गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमारा जो ये 5th चैप्टर है शेप्स एंड डिज़ाइन। बेटा आज का टॉपिक हमारा इसमें होगा एजेस एंड कॉर्नर्स ऑफ वेरियस 2D पैटर्न्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैम ये कैसे कैसे नाम है, एजेस क्या हो गया, कॉर्नर तो किसी किसी ने सुना होगा बट एजेस के लिए आई एम श्योर आप सभी लोग थोड़ा सा सरप्राइज होंगे कि ये क्या है। तो चलिए बेटा प्रॉब्लम कोई भी नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये अभी तुरंत आपको समझ में आने जाने वाला है जैसे ही आप लोग इस वीडियो को एंड तक देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए आपको ये समझाने के लिए मैंने गेम पोर्ट्रे किया है। आप इस गेम को ध्यान से देखिए, इस गेम में क्या होता है ध्यान से देखिए। व्हाट आई वॉचिंग इन दिस पिक्चर स्टूडेंट्स, यू आर वॉचिंग देयर आर सम चिल्ड्रन, अमित, नंदू, श्याम, पॉली एंड रेनू। These are 5 kids and they are planning to play a game, and game is like that. Game number 1, first game is that all children will revolve around a desk. सभी बच्चे एक डेस्क के चारों ओर घूमेंगे with a musical sound, एक म्यूजिक की आवाज़ आती हुई रहेगी। As sound will stop, जैसे ही म्यूजिक की आवाज़ रुकेगी children will have to place them in a corner. बच्चे सभी के सभी बच्चे उस डेस्क के कॉर्नर में खड़े हो जाएंगे। कुछ याद आया बच्चों? यस, आप लोग सोच रहे अरे मैम ये तो म्यूजिकल चेयर गेम है, इसे तो हम लोग खेलते रहते हैं। बिल्कुल बेटा म्यूजिकल चेयर गेम ही है, बस उसमें प्रॉब्लम क्या है, आपकी जो चेयर्स हैं वो सिर्फ कॉर्नर्स में लगी हुई हैं। ये देखिए ये चेयर्स इसमें कॉर्नर्स में लगी होती हैं। तो देखिए जैसे ही म्यूज़िक का साउंड चलता है सारे के सारे बच्चे इस डेस्क के चारों ओर घूमते हैं, और जैसे ही स्टॉप हो जाता है बच्चे देखो सारे बच्चे एक चेयर में बैठ गए, एक पोजीशन ले ली। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे अमित यहाँ पे आ गया, रेनू यहाँ पे आ गई, पॉली, श्याम और नंदू। तो गेम के हिसाब से रूल क्या था, आपको कहाँ पे बैठना है बेटा, प्लेस देम इन अ कॉर्नर, आपको कॉर्नर में बैठना है। तो आप खुद बताइए इसमें से आउट कौन सा हो गया, बताइए। यस, इसमें नंदू आउट हो चुका है क्योंकि नंदू जो है वो कॉर्नर में नहीं है, नंदू कॉर्नर में नहीं है। तो यहाँ पे हो गया है नंदू आउट। चलिए हमने नंदू को आउट कर दिया। ठीक है, तो आपको कॉर्नर समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ये जो पोजीशंस होती हैं ये चारों की चारों ये हो गए कॉर्नर्स। अब ये लोग खेलते हैं गेम नंबर 2, एंड गेम नंबर 2 इज ऑल चिल्ड्रन विल रिवॉल्व अराउंड अ डेस्क with musical sound. As sound will stop, children will have to place them in side of pattern या फिर desk. आप इस टाइम पे चिल्ड्रन साइड्स में आ जाएंगे, कॉर्नर्स में नहीं आएंगे। जो कॉर्नर में आएगा वो हो जाएगा गेम से आउट। तो देखिए देखते हैं जैसे ही साउंड बंद होता है बच्चे कहाँ पर खड़े हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से बच्चों की पोजीशन है। अब आप लोग खुद समझाइए बेटा कौन आउट हो गया। अमित यहाँ पर है, नंदू यहाँ पर है, श्याम यहाँ पर है, रेनू यहाँ पर है और पॉली यहाँ पर है। तो अब बताइए बताइए बेटा कौन आउट हुआ। यस, आउट इज पॉली, पॉली इज आउट। तो हमने कह दिया पॉली है आउट। अब पॉली क्यों आउट है, गेम के हिसाब से क्या था, चिल्ड्रन विल हैव टू प्लेस देम इन साइड ऑफ डेस्क। जो भी पैटर्न है जो भी दिया हुआ है आपको, या जैसे यहाँ पे रेक्टेंगुलर टेबल दी हुई है उसके साइड में आपको आना था। तो ये तो साइड नहीं है, ये तो कॉर्नर हो गया। तो इसमें से ये चारों तो बिल्कुल करेक्ट है और ये हो गया हमारा आउट। सेम ऐसे ही जिसमें ये चारों करेक्ट थे और इसमें हो गया था नंदू आउट। तो आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये दोनों गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे होंगे। तो चलिए इसको आगे हम और अच्छे से समझते हैं। तो देखिए बेटा ये जो गेम मैंने आपको खिलाया है ये कुछ समझाने के लिए खिलाया था। तो इसमें हमें समझना क्या है, हमें समझना है कॉर्नर। बेटा कॉर्नर का दूसरा नाम होता है वर्टेक्स। ध्यान से सुनिएगा, कॉर्नर का दूसरा नाम होता है वर्टेक्स। अब क्योंकि आप मैथ्स में बढ़ रहे हो आगे, तो कॉर्नर वाले वर्ड को थोड़ा एक सबकी लैंग्वेज होती है, तो इसे हम लोग वर्टेक्स नाम से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कॉर्नर किसे कहते हैं, वर्टेक्स किसे कहते हैं, आप कह सकते हो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी इंटरसेक्शन पॉइंट। अब इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया, यू कैन से कट पॉइंट है ना, या फिर यू कैन से क्रॉस पॉइंट। जितने भी कट पॉइंट होते हैं जहाँ पे कट होता है या फिर जहाँ पे क्रॉस होता है, जहाँ पे दो चीज़ें आपस में टकराती हैं, कॉलिजन होता है, इंटरसेक्शन होता है, इज कॉल्ड कॉर्नर और वर्टेक्स। उसे हम लोग कॉर्नर कहते हैं या फिर वर्टेक्स कहते हैं। समझ में आया सारे बच्चों को? फिर से बता रही हूँ, फिर से समझा रही हूँ। ऐसा पॉइंट जो कि दो चीज़ों को कट करके बनता है, इंटरसेक्ट करके यानी कि कट करके या क्रॉस करके बनता है, उसे कहते हैं हम लोग कॉर्नर या फिर वर्टेक्स। ये मैंने एग्जाम्पल कुछ आपको दिए हुए हैं, तो आप लोग बताइए बेटा इसमें कट कहाँ पर हो रहा है। सबको पता है यहाँ पर कट हो रहा है, तो दिस इज कॉर्नर।
इन दिस पिक्चर 4 कट पॉइंट्स, 4 इंटरसेक्शन पॉइंट या फिर वी कैन से 4 क्रॉस पॉइंट्स आर देयर. सो वी कैन से हियर, आप क्या कह सकते हैं इसे, आप कह सकते हैं 1 कॉर्नर इज हियर, 4 कॉर्नर्स आर हियर, यानी कि 1 वर्टेक्स इज हियर, 4 वर्टिसेस आर हियर. इसमें कितने हो जाएंगे बताइए, 1 2 3 4 5 6, 6 वर्टिसेस आर हियर. इसमें हो जाएंगे 1 2 3 4 5, यानी कि 5 वर्टिसेस आर हियर. एंड इन दिस वन, दिस इज सर्कल एंड सर्कल, इन दिस सर्कल देयर इज नो एनी कट पॉइंट, नो इंटरसेक्शन पॉइंट, नो क्रॉस पॉइंट. कोई कट पॉइंट नहीं है, कोई क्रॉस पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे हम कहेंगे 0. समझ में आ गया सारे बच्चों को. तो ये हो गया 0 वर्टिसेस, 5 वर्टिसेस, 6 वर्टिसेस, 4 वर्टिसेस एंड 1 वर्टेक्स. चाहे कॉर्नर बोलो चाहे वर्टेक्स बोलो. वर्टेक्स होता है सिंगुलर फॉर्म, और जब हम इसे प्लूरल फॉर्म में कहते हैं, 1 से ज़्यादा हो जाते हैं, तब हम इसे कहते हैं वर्टिसेस. क्या कहते हैं, वर्टिसेस. इसे कहते हैं वर्टेक्स. बाकी सब आ जाएगा आपके पास वर्टिसेस. चलिए स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको समझ में आ गया. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन इज एजेस. अब आप बोलोगे एजेस क्या होता है, जिसे हम बेटा साइड कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, उसे ही मैथ्स की लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं एजेस. अब एजेस की डेफिनेशन यानी कि साइड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सिंपल सी बात है. साइड इज अ लाइन, यानी कि एजेस यानी कि एज इज अ लाइन दैट जॉइंट 2 कॉर्नर्स इज कॉल्ड एज. कहने का मतलब है 2 कॉर्नर्स को जो लाइन ज्वाइन करती है, 2 कॉर्नर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को कहते हैं हम साइड. ये देखिए, ये कॉर्नर था, ये कॉर्नर था, ये कॉर्नर था. इन दोनों कॉर्नर्स को इस लाइन ने ज्वाइन कर दिया, तो ये हो गई इसमें एज. एज नंबर 1, ये हो गई एज नंबर 2, ये हो गई एज नंबर 3, और ये हो गई इसकी एज नंबर 4. तो ये हो गया 1 2 3 एंड 4. तो इसकी कितनी एजेस आ गई हैं बेटा, 4 एजेस. उसी तरह से इसमें बताएंगे. इसमें आपको क्या बताया था मैंने, जो 2 कॉर्नर्स को मिलाती है, बट आपने यहाँ पे देखा था अच्छे से, यहाँ पे ओनली 1 कॉर्नर है, यहाँ पे कोई कॉर्नर है ही नहीं बेटा. तो इसका मतलब इसमें हो जाएंगी 0 एजेस. इसमें 0 एजेस हैं, क्योंकि 2 कॉर्नर्स है ही नहीं, तो एज कहाँ से बनेगी. इसमें ध्यान से देखिए, कॉर्नर आपने यहाँ पे अच्छे से बनाए थे, 5 कॉर्नर्स थे इस वाले में, तो एजेस कितनी हो जाएंगी, एज नंबर 1 2 3 4 5 6. तो इसमें आप लोग कहेंगे 6 एजेस. इसमें बताएंगे बेटा, ये देखिए 1, ये वाली एज 1 हो गई. ये 2 कॉर्नर्स को, इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को मिलाने वाली एज नंबर 2, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर को मिलाने वाली एज नंबर 3, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर को मिलाने वाली एज नंबर 4, और इस कॉर्नर को इस कॉर्नर को मिलाने वाली एज नंबर 5. अब इस ध्यान रखिएगा स्टूडेंट. अब आप बोलोगे मैम 2 कॉर्नर्स को मिलाने वाली ये भी है, बट दिस इज़ नॉट अ लाइन, दिस इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ये कर्व है, लाइन नहीं है, तो इसको आप एज नहीं मानोगे. ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5. तो इसमें हो गए आपके पास 5 एजेस. अगेन लास्ट वन इज सर्कल. समझ लीजिए, इसे थोड़ा अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पाया है, तो इसमें कोई कॉर्नर नहीं है, तो एजेस भी नहीं होंगी. तो आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको कॉर्नर्स और एजेस समझ में आ गए हैं. इसको आप प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से समझ के चलने की. बस इतना ध्यान रखना, 2 कॉर्नर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को कहते हैं हम एज, यानी कि साइड. और ये स्ट्रेट लाइन होती है, लाइन स्ट्रेट ही होती है, तो स्ट्रेट लाइन ही लेके चलना है. और वर्टेक्स या कॉर्नर्स किसे हम लोग कहेंगे बच्चों, जो कट पॉइंट होता है, जो क्रॉस पॉइंट होता है. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.